अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हैं तो ये सिर्फ आपकी ही गलती है। ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, ऐसा बिल गेट्स कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी बिल गेट्स की कुछ ऐसी आदतों के बारे में जिन आदतों ने आज उन्हें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना दिया। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स दूँगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। प्लीज़ पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पे एक लाइक भी करें। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट है स्टूडियस। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बिल गेट्स के बचपन की एक स्टोरी से बताती हूँ। डियर फ्रेंड्स, जहाँ हम लोगों ने बचपन में पढ़ाई करने के लिए इतना ज़्यादा मार खाई होगी, इतनी ज़्यादा डांट खाई होगी, वहाँ बिल गेट्स के साथ इसका उल्टा ही था। उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे कि बिल गेट्स इतनी पढ़ाई करते क्यों हैं। वो पढ़ाई के अलावा कुछ और करते ही नहीं, कहीं उनका ध्यान लगता ही नहीं। बिल गेट्स अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थे, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे, बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे। जब वो पढ़ाई करने बैठ जाते थे उन्हें कुछ और दिखाई ही नहीं देता था, कुछ और उन्हें समझ में आता ही नहीं था पढ़ाई के अलावा। डियर फ्रेंड्स, इससे उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि बिल गेट्स की पढ़ाई को थोड़ा सा कम करना है, जिसके लिए उन्होंने एक प्लान बनाया। उस प्लान के मुताबिक उन्होंने एक दिन ये किया, बिल गेट्स एक दिन घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, बिल गेट्स के कमरे की लाइट को ऑफ कर दिया। उन्होंने ये सोचा अंधेरा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने काफ़ी देर तक कमरे के बाहर वेट किया। जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो परेशान होकर जब वो अंदर गई तो देख के चौंक गई, क्योंकि उन्होंने ये देखा बिल गेट्स टॉर्च जला के पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा पसीना आ चुका था, पसीने से तरबतर हो चुके थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहने का ये मतलब है बिल गेट्स अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थे। उन्हें ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि सर्दी है कि गर्मी है, कौन सा मौसम है, अंधेरा है या फिर उजाला है। वो सिर्फ अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थे। यही नहीं, जब वो 8 साल के थे तो चर्च में कंपटीशन हुआ था, वर्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया कंपटीशन के नाम से, जिसमें एक बार में 2000 शब्द बोलने थे, वो भी बिना रुके हुए। एंड बिल गेट्स ने इस कंपटीशन को जीत लिया था। माय डियर फ्रेंड्स, बिल गेट्स आज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, लेकिन फिर भी किताबों के लिए उनका जो प्यार है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। आज भी वो एक वीक का ब्रेक लेते हैं, जिसे थिंक वीक के नाम से जाना जाता है, जिस वीक में वो ढेर सारी किताबें ही पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट है एक्सीलेंट इन कंप्यूटर एंड इन कोडिंग। माय डियर फ्रेंड्स, बिल गेट्स बचपन से ही बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज़ थे। वो इतना ज़्यादा पढ़ने में तेज़ थे कि टीचर इससे पहले सवाल पूरा करता वो बीच में ही खड़े होकर आंसर दे देते थे, यानी कि सवाल पूरा होने से पहले उन्हें आंसर पता हो जाता था। और 14 साल की एज में उन्हें ये फील हो गया कि टीचर से भी ज़्यादा उनको आता है, इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो स्कूल नहीं जाएंगे। जब उनकी मम्मी ने पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, तो उनका जवाब ये था, टीचर से ज़्यादा तो मुझे आता है, तो मैं स्कूल क्या करूँगा जाके। माय डियर फ्रेंड्स, उनकी मम्मी टीचर थी, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। उनके पापा को इतना ज़्यादा गुस्सा आया ये सुन के। उनके सामने एक गिलास था जिसमें पानी भरा हुआ था, उन्हें उस पानी से भरे हुए गिलास को बिल गेट्स के मुंह पे फेंक दिया। मगर उसके बाद बिल गेट्स ने स्कूल जाना शुरू किया, मगर वो क्लास में कभी भी नहीं बैठते थे। वो जब भी बैठते थे तो कंप्यूटर क्लास में पढ़ते थे, क्योंकि कंप्यूटर क्लास में ही उनका बहुत ज़्यादा मन लगता था। उनको कंप्यूटर सीखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे कोडिंग पार्ट में। वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। लेकिन ये देख के ही कि कंप्यूटर टीचर ने उन्हें ये नोटिस किया कि हमेशा वो कंप्यूटर क्लास में ही आके बैठ जाता था, इसलिए उन्होंने कंप्यूटर क्लास में ही बिल गेट्स की एंट्री को बैन कर दिया। बिल गेट्स की एंट्री बैन हो गई कंप्यूटर क्लास में, तो इससे बिल गेट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। एक बार की बात है, स्कूल के कंप्यूटर में बहुत बड़ा एक वायरस आ गया जिससे कोई भी निकाल नहीं पा रहा था। तो जब बिल गेट्स को ये पता चला तो बिल गेट्स गए प्रिंसिपल के पास। उन्होंने ये बोला, मैं वायरस को निकाल दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, इसके बदले में आपको मेरी एंट्री करानी पड़ेगी कंप्यूटर क्लास में। प्रिंसिपल ने कहा ठीक है, मैं करा दूंगा। और बिल गेट्स ने जैसा बोला था वैसा करके दिखाया। उन्होंने स्कूल के कंप्यूटर के अंदर जो वायरस था उसे निकाल दिया। इससे प्रिंसिपल को ये पता चल गया कि बिल गेट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कंप्यूटर में। तो उन्होंने उन्हें एक दूसरा चैलेंज दिया। उन्होंने ये बोला, तुम स्कूल का एक टाइम टेबल बना के दिखाओ। बिल गेट्स ने इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया और स्कूल के लिए बहुत अच्छा एक टाइम टेबल बना के दिया। यही नहीं, बल्कि बिल गेट्स जब 14 साल के थे तो कभी कभी उन्हें घर से स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था ट्रैफिक की वजह से। इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया, जिस एप्लीकेशन को ट्रैफिक डेटा के नाम से जाना जाता है, जिसमें ट्रैफिक को मॉनिटर किया जाता है। इससे गवर्नमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। गवर्नमेंट ने खुश हो गए, बिल गेट्स को $20,000 का एक चेक भी दिया।
नेक्स्ट है एक्सेलेंट इन मैथ्स। माय डियर फ्रेंड्स, आपको इसे भी बिल गेट के लाइफ से जुड़े किस्से से बताती हूँ। डियर फ्रेंड्स, बिल गेट के एक बहुत अच्छे से दोस्त हैं स्टीव बार्मर के नाम से। एक बार की बात है, बिल गेट्स मिलते हैं बार्मर से, उससे ये कहते हैं यार स्टीव लाइफ में सब कुछ है, बस एक रिलेशनशिप नहीं है। स्टीव कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे से एक डेट अरेंज करूँगा। एक काम करना, तुम शाम को रेडी होकर जाना, मैं एक लड़की को भेजूंगा, तुम उससे मिलना, उसके साथ पार्टी करना। बिल गेट्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, एक लड़की से मिलूंगा, पार्टी करूंगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। बहुत अच्छे से रेडी होके वो जाते हैं, लड़की से मिलते हैं। जब लड़की से मिलते हैं तो उससे ये पूछते हैं तुम्हारे मैथ्स में कितने नंबर थे। लड़की सुन के गुस्सा हो जाती है, वो जाती है स्टीव के पास, स्टीव से ये पूछती है तुमने कैसे इंसान को मेरे पास भेज दिया, डेट पे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है। स्टीव क्या था, स्टीव जाते हैं बिल गेट्स से मिलते हैं, बिल गेट्स से मिलते हैं तो ये कहते हैं यार बिल गेट्स, कोई अपने डेट पे ऐसे सवाल पूछता है, कोई लड़कियों से उनके मैथ्स के नंबर पूछता है, कोई डेट पे ऐसे सवाल नहीं करता है। बिल गेट्स कहते हैं अच्छा ऐसा है क्या, मुझे नहीं पता था। स्टीव कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरी डेट अरेंज करता हूँ। बिल गेट्स फिर से जाते हैं रेडी होके, क्योंकि पार्टी थी, वो बहुत एक्साइटेड थे। वो जाते हैं लड़की से मिलते हैं, लड़की से ये कहते हैं मैं तुमसे तुम्हारे मैथ्स के नंबर नहीं पूछूंगा, मगर मैं अपने साथ कुछ सवाल लेके आया हूँ। एक काम करते हैं, तुम भी सवाल सॉल्व करो, मैं भी सवाल सॉल्व करता हूँ, देखते हैं कौन सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। लड़की सुन के गुस्सा आ जाती है स्टीव के पास, कहती है तुमने कैसे इंसान को भेज दिया है, कोई अपने डेट पर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कराता है। स्टीव जाते हैं फिर से बिल गेट्स से मिलते हैं, बिल गेट्स से मिलते हैं, ये कहते हैं यार बिल गेट्स, कोई अपने डेट पे मैथ्स के क्वेश्चन पेपर लेके जाता है क्या। बिल गेट्स कहते हैं अच्छा ऐसा है क्या, मुझे नहीं पता था। स्टीव कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए नेक्स्ट डेट अरेंज करता हूँ। शाम को फिर से जाते हैं बिल गेट्स रेडी होके, बिल गेट्स जब लड़की से मिलते हैं उससे ये कहते हैं मैं तुमसे तुम्हारे मैथ्स के मार्क्स नहीं पूछूंगा, मैं तुम्हारे लिए कोई क्वेश्चन भी लेके नहीं आया हूँ, मगर मुझे ये बता दो तुम कौन से क्वेश्चन छोड़ के आ गई थी मैथ्स में जिसे तुम सॉल्व नहीं कर पाए थे। लड़की फिर से गुस्सा आ जाती है स्टीव के पास, स्टीव मिलते हैं फिर से बिल गेट्स से, बिल गेट्स से ये कहते हैं यार बिल गेट्स तेरा कुछ नहीं हो सकता। या फ्रेंड्स, कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है, बिल गेट्स को मैथ से बहुत ज़्यादा प्यार था, उनको मैथ से इतना ज़्यादा लगाव था कि 13 साल की एज में ही उन्होंने एक गेम डेवलप किया जिसे टिक टैक के नाम से जाना जाता है। गेम तो आपने खेला ही होगा, जिसमें क्रॉस और जीरो करके ही पूरा गेम खेला जाता है। नेक्स्ट है नो एवरेज टॉक। माय डियर फ्रेंड्स, बिल गेट्स को हमेशा प्रोडक्टिव बातें ही पसंद है, उन्हें हमेशा एक्सेलेंट बातें पसंद है, हमेशा क्वालिटी टॉक पसंद है। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार की बात है, एक इंटरव्यूअर आया था उनका इंटरव्यू लेने के लिए, वो सारे एवरेज क्वेश्चन ही पूछ रहा था, जिससे बिल गेट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वो इस कदर परेशान हो गए कि उन्होंने इंटरव्यूअर को तो कुछ नहीं बोला, जाके अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया। जब इंटरव्यूअर को ये रियलाइज़ हुआ, उसने जाके बिल गेट्स से सॉरी बोला। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है, वो फालतू की बातों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते थे। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट टू एवरीवन। माय डियर फ्रेंड्स, बिल गेट्स हर किसी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, बहुत ज़्यादा वो काइंड थे। डियर फ्रेंड्स, बात तब की है जब बिल गेट्स इतना ज़्यादा फेमस नहीं थे। एक बार की बात है, वो एक स्टेशन पे बैठे हुए थे, वो वेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें वेट करना नहीं पसंद था, वो अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते थे और उन्हें पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था, मगर उस टाइम पर उनके पास कोई बुक नहीं थी। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, इसलिए वो गए न्यूज़पेपर खरीदने के लिए। उन्होंने जब न्यूज़पेपर खरीदा तो न्यूज़पेपर वाले को $100 का एक नोट दिया। न्यूज़पेपर वाले के पास चेंज नहीं था, तो उसने ये कहा आप ये न्यूज़पेपर रख लीजिए। फिर क्या था, कुछ दिन बाद फिर से हो गए न्यूज़पेपर परचेज करने के लिए, सेम वही नोट दिया, उनके पास चेंज नहीं था, फिर से उस न्यूज़पेपर वाले उन्होंने न्यूज़पेपर दे दिया। क्या था, धीरे धीरे बिल गेट्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। एक दिन उनको उस न्यूज़पेपर वाले की बहुत ज़्यादा याद आई, उनको ये याद आया कि उन्होंने उस न्यूज़पेपर वाले को पैसे नहीं दिए हैं। उन्होंने उस न्यूज़पेपर वाले को ढूंढ के उससे पैसे दिए। उस न्यूज़पेपर वाले ने ये कहा मैंने तब आपकी हेल्प की थी जब आपके पास पैसे नहीं थे, अब आप मेरी तब हेल्प करने आए हो जब मेरे पास पैसे हैं, मैं पैसे नहीं लूँगा। एक बार की बात है, इंटरव्यू में उनसे यही पूछा गया था बिल गेट्स आप बहुत ज़्यादा रिच हैं, क्या आपसे भी ज़्यादा रिच कोई है। बिल गेट्स ने ये आंसर किया हाँ, वो न्यूज़पेपर वाला मुझसे ज़्यादा रिच है, आज भी मैं उसके 2 न्यूज़पेपर के पैसे नहीं दे पाया हूँ। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ टाइम। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार की बात है, बिल गेट्स ट्रैवल कर रहे थे फ्लाइट में, उन्हें बीच वाली सीट मिली थी, वहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। पूरी फ्लाइट में किसी को भी ये नहीं पता था कि बिल गेट्स ट्रैवल कर रहे हैं इस फ्लाइट में, वो भी इकोनॉमिक क्लास से, वो भी बीच वाली सीट पे। जब फ्लाइट में सबको ये पता चला, वो बिल गेट्स के पास गए उन्हें सॉरी बोलने के लिए। उन्हें ये बोला आपको ऑफर कर रहे हैं, आपको जो भी आयल सीट पसंद है वो बता दीजिए, आपके लिए फ्री कर दी जाएगी। बिल गेट्स ये रिप्लाई करते हैं देखो मुझे पढ़ना ही है, मैं चाहे यहाँ बैठ के पढ़ूँ चाहे मैं वहाँ बैठ के पढ़ूँ, लेकिन फ़र्क इतना पड़ेगा अगर मैं यहाँ से वहाँ शिफ्ट करूँगा तो मेरे 5 पेज छूट जाएंगे, तो मुझे पढ़ना ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं शिफ्ट नहीं करूँगा।
फ्लाइट वालों को ये जान के बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, इतना बड़ा रिच पर्सन बीच के सीट पे बैठ के एडजस्ट करके पढ़ाई कर रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है, बिल गेट्स अपने पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थे, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे, उन्हें टाइम की बहुत अच्छे से वैल्यू पता थी। उनका ये मानना था इतनी देर में उनके 5 पेजेस लॉस हो जाएंगे, वो 5 पेज को नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहीं बैठ के पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट है सेविंग मनी। माय डियर फ्रेंड्स, बिल गेट्स ये कहते थे क्या फ़र्क पड़ता है बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हो या फिर इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल कर रहे हो, फ्लाइट तो तभी पहुंचेगी जब उसे पहुंचना होगा। एंड हो सकता है मेरे चक्कर में अगर मैं बिजनेस क्लास में टिकट लूँ, कोई और लोग भी टिकट लेंगे और हो सकता है उस टाइम पर उनके पास पैसे ना हो, उन्हें प्रॉब्लम को फेस करना पड़े। तो बेटर ये है कि इकोनॉमिक क्लास में ही ट्रैवल करो, क्योंकि फ़्लाइट तो तभी पहुँचेगी जब उसे पहुँचना होगा, वो अपने टाइम पे ही पहुँचेगी। उन्होंने तब तक इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल किया जब तक उन्होंने अपना खुद का प्राइवेट जेट नहीं खरीद लिया। इनफैक्ट वो अपने घर के छोटे छोटे काम खुद ही करते थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहने का ये मतलब है वो शौक में बिलीव नहीं करते थे, वो पैसे बचाने में ही बिलीव करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हायरिंग। माय डियर फ्रेंड्स, बिल गेट्स के कॉन्सेप्ट हायरिंग को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर थे। जब उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की तो वो सिर्फ कैंडिडेट से 2 ही चीज़ें मांगते थे। पहली वो पैशनेट हो कंप्यूटर को लेके, उसे कंप्यूटर को चलाने में मज़ा आए, वो कंप्यूटर को चलाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हो। दूसरी वो ये चाहते थे अपने कोडिंग को लेके बहुत ज़्यादा वो क्लियर रहे, बहुत ज़्यादा वो एक्सलेंट रहे, बहुत ज़्यादा वो टैलेंटेड रहे कोडिंग में। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है, बिल गेट्स जो भी काम करते थे बहुत डेडिकेशन के साथ करते थे, उनके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर थे। इनफैक्ट बिल गेट्स का ये मानना था अगर कोई कठिन काम करना है तो किसी लेज़ी पर्सन को हायर करो, वो लेज़ी पर्सन कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल लेगा उस कठिन काम को करने का। लास्ट पॉइंट है एनालाइज ओन मिस्टेक। माय डियर फ्रेंड्स, बिल गेट्स ये मानते थे अगर आप अपनी गलतियों को एनालाइज करके उसे इम्प्रूव कर लो तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहने का सिर्फ यही मतलब है, बिल गेट्स अपनी गलतियों को एनालाइज करते थे, उसे इम्प्रूव भी करते थे। यही ढेर सारे रीज़न है कि आज बिल गेट्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहला टिप्स है पैशन। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके अंदर किसी काम को करने का पैशन है तो उसे पूरे मन लगा के करिए, क्योंकि अगर आप किसी काम को मन लगा के करते हैं तो आपको मज़ा आता है और वो काम अच्छे से हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है कॉन्सेंट्रेशन। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो जितनी भी टाइम वेस्टिंग वाली चीज़ें हैं उन सबसे दूर रहिए, अपने आप को फोकस करिए, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करिए अपने गोल को अचीव करने में, फिर देखिए आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और बिल गेट की इन आदतों में से आपने कुछ ना कुछ सीखा जरूर होगा। ऐसी और मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो पे एक लाइक भी करें। मिलती हूँ आप सबसे अपने एक नई वीडियो में एक नए मंत्रा के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।